क्या दुनिया एटमी विनाश के रास्ते पर चल पड़ी है? क्या परमाणु हथियारों की होड़ दुनिया को आखिरी जंग के अंजाम तक पहुंचाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब युद्ध के अखाड़े में न्यूक्लियर वेपन खुला खेल हो चुका है। ईरान के एटमी इरादे और इजरायल के पलटवार से लेकर अमेरिका के टैक्टिकल एटमी हथियार और चीन की समुद्री न्यूक्लियर सेना तक परमाणु युद्ध लगातार दस्तक सुनाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक, एटमी रेस का खौफनाक सच। ईरान परमाणु धमाका करेगा, इजरायल विध्वंस मचाएगा। अमेरिका एटमी टारगेट सेट करेगा, चीन समंदर को सुलगाएगा। ये खुला और खौफनाक रहस्य है कि अगर अगला वर्ल्ड वॉर हुआ तो मुमकिन है कि वो इस दुनिया का आखिरी वॉर होगा। क्योंकि तब जंग धरती के सबसे विनाशकारी हथियार से लड़ी जाएगी, न्यूक्लियर वेपन। दुनिया में इस वक्त दो जगह जंग के मोर्चे खुले हुए हैं, मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन फ्रंट। दोनों मोर्चे पर एटमी हथियारों से लैस मुल्कों की मौजूदगी जाहिर है ये वो जंगी दहशत है जो कभी भी न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर कर सकती है। ईरान का एटमी इरादा कायम है और वो अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने वाला नहीं है। ये दावा इजरायल का है। इजरायल परमाणु संपन्न मुल्क है। ईरान ने अगर एटमी हथियार हासिल कर लिए तो इजरायल उसी अंदाज में पलटवार करने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका एटमी प्लान में जल्द ही तब्दीली लाने वाला है। चीन और रूस के मुकाबले अमेरिका ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऐलान किया है, जबकि चीन समंदर में अपने न्यूक्लियर फोर्स उतारने के मकसद में लगा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के शोले शांत नहीं हुए हैं। ईरान के एटमी इरादे पर इजरायल को कोई शक नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को चेताया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के ख्वाब को पूरा करके ही मानेगा। नेतन्याहू ने IRGC कमांडर के हवाले से यह दावा किया है। नेतन्याहू के दावे के बाद कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर वाकई ईरान का यही इरादा है तो फिर ये मुस्तफा की नुमाइंदगी में ईरान की पॉलिसी में बड़ा बदलाव होगा। नेतन्याहू के भाषण से लगभग 3 घंटे पहले IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का एक कथित बयान पब्लिश किया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क को ईरान के एटमी हमलों से बचाने के लिए दो बार हमले किए थे। नेतन्याहू का इरादा तीसरी बार भी फुल स्केल वॉर छेड़ने का है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है वो ईरान से समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान के जखीरे में परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हाल तब है जब अमेरिका और ईरान के बीच कुछ हद तक कूटनीतिक कामयाबी मिलने और बातचीत के संकेत मिलने लगे। मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन मोर्चे ने अमेरिका को रणनीति तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका रूस और चीन को अपने खिलाफ सबसे बड़ी एटमी चुनौती मानता है। अमेरिका अब नई न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेटेजी तय करने में लगा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन चीन और रूस से संभावित रीजनल वॉर के आसार को देखते हुए नई परमाणु रणनीति तैयार कर रहा है। अमेरिका की एटमी नीति में आने वाले सबसे बड़े बदलाव को समझिए। अमेरिका लंबी दूरी के रणनीतिक न्यूक्लियर हथियारों को शहरों या बड़े टारगेट को निशाना बनाने वाले की जगह कम दूरी के टैक्टिकल यानी बैटलफील्ड वाले मोड के न्यूक्लियर वेपन्स को प्राथमिकता देने की बातें कह रहा है। ये छोटे एटमी हथियार सैन्य लक्ष्यों को निशाना पर लेने के लिए डिजाइन किए जाने वाले हैं। रणनीति का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप को संकट के समय सबसे ज्यादा भरोसेमंद विकल्प देना है। चाइना ने पिछले महीने इंडो पैसिफिक के अंदर एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने भी बजाय लॉन्ग रेंज वेपन्स को छोड़कर शॉर्ट रेंज और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करना शुरू किया है। और उधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आधी दुनिया को डुबो दूंगा। और रशिया के पास तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक न्यूक्लियर विनाश के मुहाने पर खड़ी है। पेंटागन के इरादे को देखकर माना जा रहा है कि अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के जरिए पारंपरिक युद्ध को परमाणु युद्ध में भड़कने से बचाने के लिए बना रहा है। वैसे तो टैक्टिकल या नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का असर और उसके असर का दायरा अपेक्षाकृत हाइड्रोजन या प्लूटोनियम बम की तुलना में तो कम होता है, लेकिन फिर भी ये बेहद खतरनाक है। इसके पीछे एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी होती है जिसके जरिए दुश्मन की सेना उस इलाके का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकती। अमेरिका का लक्ष्य है कि अपने दुश्मन के स्ट्रेटेजिक कमांड सैनिक अड्डों के ऊपर इस तरह के बमों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका असर बेहद विनाशकारी होगा क्योंकि जंग केवल पश्चिम एशिया में नहीं बल्कि यूक्रेन और रशिया के मध्य में भी लड़ा जा रहा है। और इसके बाद ऐसी परमाणु युद्ध और परमाणु हथियारों की होड़ शुरुआत हो सकती है जिसे रोकना बेहद मुश्किल रहेगा। दरअसल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का सबसे बड़ा खतरा एस्केलेशन का है। कई वॉर गेम्स से जाहिर हो चुका है। एटमी हथियारों का टैक्टिकल इस्तेमाल आसानी से बड़े रणनीतिक न्यूक्लियर युद्ध में तब्दील हो सकता है। टैक्टिकल एटमी हथियारों की शक्ति आमतौर से 0.3 किलो टन से लेकर 10 किलो टन तक होती है। कुछ मामलों में 50 से 100 किलो टन तक। मसलन हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम लगभग 15 किलो टन का था। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी प्रभावित इलाके में शॉक वेव और हाई प्रेशर बनाते हैं। इन हथियारों के बेइस्तेमाल के बाद थर्मल रेडिएशन निकलता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की रेस एक निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई है। मसलन दशकों तक चीन का न्यूक्लियर डिटरेंट जमीन पर मौजूद मिसाइलों पर निर्भर था।
लेकिन अब बीजिंग तेजी से अंडर सी न्यूक्लियर फोर्स बना रहा है। चीन ने हवा से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत की नुमाइश पहले ही कर दी है। चीन ने न्यूक्लियर ट्रायड के साथ समुद्री एटमी सेना बनाने की मंशा जाहिर कर दी है। इसके मुताबिक चीन जिन क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में इजाफा कर रहा है और इन पनडुब्बियों को लंबी रेंज वाली JL-3 मिसाइलों से लैस कर रहा है। चीन की नई टाइप 096 क्लास सबमरीन भी निर्माणाधीन है। साथ ही टाइप 093B और टाइप 095 जैसी हमलावर परमाणु पनडुब्बियां तेज गति से बन रही हैं। सबमरीन का 3 शिपयार्ड पर एक साथ निर्माण चल रहा है। कहा जा रहा है कि चीन की सबमरीन बनाने की ताकत अमेरिका से भी ज्यादा हो गई है। पिछले महीने चीन ने एक पनडुब्बी से प्रशांत महासागर में लंबी दूरी लगभग 7200 किलोमीटर की SLBM का परीक्षण किया था, जो समुद्र आधारित सेकंड स्ट्राइक की क्षमता का सबूत था। चीन प्रशांत महासागर में जो कुछ कर रहा है वो परमाणु हथियारों की नई होड़ को बढ़ावा दे सकता है। दरअसल चीन अपने न्यूक्लियर साइलोज से लेकर के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की पूरी फ्लीट तैयार कर रहा है। परमाणु आर्सेनल के लगातार नंबर्स को बढ़ा रहा है। हालांकि चीन अभी भी ये दावा करता है कि वो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम नहीं है, यानी कभी भी परमाणु बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके की चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा कर रहा है, उसके संकेत चीनी मंशा को कुछ और ही दिखाते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन की रणनीतिक पनडुब्बी फोर्स अभी नहीं है और इसकी विश्वसनीयता पर भी शक है। लेकिन ये पहले से ही अमेरिका और उन सहयोगी देशों को बेचैन कर रही है जो अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर है। जापान और फिलीपींस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसमें रूस को जोड़ लें तो खौफ यूरोप तक फैल चुका है। अमेरिका को अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मिसाइल डिफेंस और न्यूक्लियर वेपन सिस्टम में खर्च बढ़ाना पड़ सकता है। अमेरिका और रूस की स्टार्ट नीति खत्म हो चुकी है। न्यू स्टार्ट नीति अमेरिका और रूस के बीच अंतिम प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण संधि थी, लेकिन इस साल 5 फरवरी को इस समझौते का खात्मा हो गया। इससे पहले रूस ने अपनी एटमी नीति को भी तब्दील कर दिया था। रूस ने अपनी एटमी थ्रेशोल्ड को कम कर दिया है। पहले रूस की नीति थी वजूद के खतरे के वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, लेकिन अब उसकी अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले पारंपरिक हमले पर भी परमाणु हथियारों से रूस पलटवार कर सकता है। बेलारूस को रूस अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के दायरे में लेकर आ गया है। वर्तमान में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं अब वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं होंगे, बल्कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जैसा अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला था वैसा नहीं, लेकिन बैटल ग्राउंड के ऊपर स्मॉल एरिया में कम यील्ड के टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और चाइना ने तो अंडर वाटर अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन से ICBM का टेस्ट किया है, और यही स्थिति और दूसरे देशों में भी होती जा रही है। यानी कि अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन प्रारंभ हो चुका है। ग्लोबल परमाणु संतुलन तेजी से बदल रहा है। ये सिर्फ सिग्नलिंग नहीं, बल्कि न्यूक्लियर वॉर के खतरे की हकीकत है। टीम न्यूज़ नेशन।